जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 16 सितंबर 2023 है। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि एक एप्लीकेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे रिफंड पॉलिसी, कैंसलेशन पॉलिसी, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस। आज के वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली। परिवार की एक जो डेफिनेशन है प्राधिकरण ने अपने बुकलेट में मेंशन किया है वो है पति पत्नी और अवयस्क बच्चों से एक परिवार बनता है। अब हम बात करते हैं रिफंड पॉलिसी की कि प्राधिकरण की रिफंड पॉलिसी क्या है। अगर आप ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में अप्लाई कर रहे हैं और लकी ड्रॉ में आपका यूनिट नहीं मिलता है, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो आपका जो पैसा है 10% का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपके खाते में लौटा दी जाएगी। और समय सीमा क्या है, बहुत से लोग पूछते समय सीमा क्या है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मेंशन किया गया है यहाँ पर 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। पर ये देखा गया कि 3 महीने से पहले ही आ जाते हैं। इस योजना में आप एक से अधिक भूखंड यानी कि मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल सकते हैं और आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर आप सपोज आपको दोनों ही अलॉटमेंट मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक अलॉटमेंट सरेंडर करना है और उसकी भी एक समय सीमा है कि आप अलॉटमेंट जिस दिन होगा, लॉटरी जिस दिन निकाली जाएगी उस टाइम से 7 दिन काउंट कर लीजिएगा। उस 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्राधिकरण में इन्फॉर्म करना है कि आपको ये वाला प्लॉट रखना है और ये आप सरेंडर कर रहे हैं, और 7 दिन के बाद करेंगे। अगर पहले कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, तो कोई पैसा नहीं कटेगा, बिना ब्याज के आपको पैसा वापस मिल जाएगा। रिफंड में यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ब्याज नहीं मिलता है, बिना ब्याज जो शब्द है ये याद रखिए, बिना ब्याज के आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। सपोज आप उन्हें इन्फॉर्म करना भूल गए प्राधिकरण को और 7 दिन के बाद आप बोलते हैं कि नहीं, मैं एक ही यूनिट रखना है मुझे जो मैं पहले से डिसाइडेड था, तो लेकिन 7 दिन होने के बाद आपका 25% जो आप सरेंडर कर रहे हैं अमाउंट, उसमें 25% अमाउंट आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपका लगभग 85,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में कटौती होगी प्लॉट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं फ्री होल्ड चार्जेस के बारे में जो कि 12% ऑफ बेस प्राइस है। सो आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो बेस प्राइस यानी कि 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्लस 12% ऑफ बेस प्राइस को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकलता है। और इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप मेरे ग्रेटर बरेली का जो प्लेलिस्ट है उस पर आप देख सकते हैं। अगर आप 12% का फ्री होल्ड देने में भी डिले करते हैं प्राधिकरण को तो आपको 10% के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ आ गया। अगला पॉइंट है पोजीशन ऑफ प्लॉट कि भूखंड को कब्जा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। आप में से बहुत लोगों की ये क्वेरी है जो रामगंगा आवासीय योजना में लिया हुआ है, तो वो पूछते हैं कि कब मिलेगा प्लॉट का रजिस्ट्रेशन, तो उनको मैंने हमेशा यही कहा है। और ये पॉइंट देख लीजिए, समस्त विकास कार्य पूर्ण कराए जाने के पश्चात रजिस्ट्री के उपरांत ही आपको पोजीशन दिया जाएगा। ठीक है, समस्त विकास कार्य जो जो कहा गया है, सीवर लाइन, पार्क, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, गेट, अगर गेटेड सोसाइटी है तो इन सब का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तभी आपको ऑफर ऑफ पोजीशन, ऑफर ऑफ रजिस्ट्री किया जाएगा कि रजिस्ट्री करें और उसके बाद आप पोजीशन ले लीजिए। ठीक है, समस्त विकास कार्य पूर्ण होने के बाद ही आपको मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, आप जो बात करूंगा वो करूंगा मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस के बारे में। और ये किस्मत वालों का पॉइंट है, ये जो एक्स्ट्रा लैंड निकल के आती है कॉर्नर वाले में निकल के आती है। अगर आपको कोई कॉर्नर का प्लॉट अलॉट होता है तो उसमें 10% की अतिरिक्त धनराशि देय होगी। ठीक है, ये सिंपल है, 10% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा कॉर्नर वाले प्लॉट के लिए। और जो अगला जो पॉइंट आता है वो ये कहता है कि अगर आपको प्लॉट जो अलॉट हो गया है और कॉर्नर का, उसमें अगर 10% की वृद्धि होती है तो आपको जो पेमेंट करनी है वो आपको आवंटित दर से की जाएगी, यानी जो अलॉटमेंट का जो रेट है उसी अलॉटमेंट के रेट से की जाएगी। लेकिन अगर आपकी 10% से अधिक की वृद्धि होती है तो 10% से अधिक क्षेत्रफल की दर उस समय सेक्टर की प्रचलित दर से की जाएगी। ठीक है, सपोज आपका प्लॉट का जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और आपका 10% बढ़ जाता है उसमें तो कितना हो गया, 110 स्क्वायर मीटर। तो ये जो 10% जो बड़ा है, ये एरिया
जो अलॉटमेंट का है उससे चार्ज किया जाएगा, लेकिन इसके आगे और जो बढ़ेगा वो उस टाइम की प्रचलित दर से की जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। इस पॉइंट पे ये कहा गया है कि अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट अलॉट हो गया है और आपको 10% जो एक्स्ट्रा लैंड है उससे ज़्यादा की अलॉटमेंट आ गई है, 100 स्क्वायर मीटर के लिए आपने अप्लाई किया और आपको मिल गया 130 स्क्वायर मीटर, और वो 30 स्क्वायर मीटर का आप पैसा देने में असमर्थ हैं, तो आप प्राधिकरण को एक चिट्ठी लिखिएगा कि आप वो कैंसिल कराना चाहते हैं, तो प्राधिकरण आपका कैंसिल कर देंगे और आपको पूरे पैसा आपको लौटा देंगे, पर बिना ब्याज के आपको लौटा देंगे। ठीक है, इसे मेंशन किया है। संपत्ति लेने के इच्छुक ना हो तो ऐसी स्थिति में लिखित आवेदन के साथ जमा संपूर्ण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता है। ये उसी केस में होगा जब जो कॉर्नर का प्लॉट है और उसमें जो एक्स्ट्रा लैंड निकल के आई है वो 10% के अलावा निकल के आई है, 10% से अधिक निकल आई। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करते हैं, मतलब अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट या लगातार 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते तो क्या होता है। तो प्राधिकरण की बुकलेट में इस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया गया है कि लगातार 3 किस्तें डिफॉल्ट करने की दशा में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्षम अधिकारी उपाध्यक्ष बरेली विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि यह आवंटन निरस्त कर दें। ठीक है, कैंसिल करने में उनके पास अधिकार है और आवंटन निरस्त होने की दशा में 14.2 के अनुसार आपको धनराशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है, 14.2 भी आप देखें कि अगर डिफॉल्ट करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने इसे बताया कि 14.2 में क्या कहा गया है कि 25% काट कर धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सो डिडक्शन कितना होगा इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करने पे 25% का। पॉइंट 14.6 आपकी जो बुकलेट में मेंशन है वो डबल अलॉटमेंट के बारे में बात करता है, दोहरे आवंटन के बारे में बात करता है कि आप 2 प्लॉट नहीं रख सकते हैं, आपको प्लॉट एक ही रखना है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, शॉर्ट में बताता हूं कि 2 आप 3 अप्लाई कर लीजिए, रखना आपको एक ही प्लॉट है। तीनों प्लॉट अलॉट होने की दशा में आप 2 प्लॉट सरेंडर करना पड़ेगा आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अलॉटमेंट से लॉटरी जिस दिन निकलेगी और आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन आपका 8वां दिन जैसी हो जाएगा उसमें आपकी 25% की डिडक्शन हो जाएगा। अब आखिरी पॉइंट जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी तथ्य छिपाते हैं, हाइडिंग फैक्ट्स, पॉइंट नंबर 15 ये कहा है कि अगर तथ्यों को छिपाते हैं, यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई तथ्य छिपाई जाती है, जैसे कि आपका पहले भी आवास विकास में या और एक अलॉटमेंट कर चुके हैं और प्राधिकरण को ये पता चलता है, तो प्राधिकरण का, ये बरेली विकास प्राधिकरण का ये पूरा अधिकार होगा कि वो आपका आवंटन निरस्त कर दे और आवंटी द्वारा जमा धनराशि की संपूर्ण पंजीकरण धनराशि को वो जब्त कर ले। इसमें कोई रिफंड नहीं होगा। अगर तथ्य छिपाते हैं तो वो आपका जो धनराशि है जमा वो आपका जब्त कर लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त आपको कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, प्राधिकरण जो उचित समझे कर सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, आप रूल बुक के हिसाब से चलें, आप ज़्यादा स्मार्ट ना बने, सिंपल टर्म्स में ये है। ठीक है, शपथ पत्र आप ऑलरेडी साइन करके उनको दे चुके होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।